मलमूत्र बंद हो गए, सैनिक हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे। महाराज सर्याती के पास में आ गए। हे महाराज क्या हो गया? हम सबके मलमूत्र बंद हो गए। हे महाराज अब क्या करें? तुरंत ही सर्याती ने पूछा, आपने किसी संत या ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? सैनिक कहने लगे, नहीं महाराज हमने नहीं किया। बेटी की सहेलियों को पूछा, बेटी तुमने किसी संत ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया कि नहीं किया? सर्याती ने अपनी बेटी सुकन्या को बुलाया, बेटी तुमने किसी संत ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? सुकन्या कहने लगी, पिताजी और तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक पानी में दो जुगनू चमक रहे थे और मैंने दो सूर तोड़ करके और उसमें डाल दिए हैं और उसी समय से रक्त बह रहा है। सर्याती ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके पानी के पास में चले गए। बामी के अंदर से रक्त बह रहा था। बामी के पास में सर्याती हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये मेरी बेटी, ये आपकी बेटी के समान है। चापल्य अवस्था में इसने तो सूर तोड़ करके तुम्हारी आंखों में डाल दिए हैं। हे महाराज आप इसको माफ कर दो। जो बालक कछु अनुचित करई और गुरुपुत मात मोद मन भरई, जैसे छोटी छोटी गलतियों को माँ बाप हंस करके टाल देते हैं, उसी तरीके से हे महाराज आपकी ये बेटी है, इसके अपराध को क्षमा कर दो। तुरंत ही बामी के अंदर से आवाज आई, राजन तेरी कन्या की उम्र कितनी है? तेरी कन्या की उम्र कितनी है? सर्याती बात को समझ गए। सर्याती ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चंवर ऋषि के हाथ में थमा दिया। बेटी कहने लगी, पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? एक अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा के साथ में मुझे छोड़ रहे हो? पिताजी कहने लगे, बेटा को न काऊ सुख दुख करेगा, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को सुख और दुख मिलता है। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को हानि और लाभ होता है। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव का मान सम्मान होता है। आज सर्याती ने अपनी बेटी का हाथ उस अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चमन ऋषि के हाथों में थमा दिया और अपने सैनिकों को लेकर के और तुरंत ही सर्याती अपने राज्य को लौट गए। अब तो सुकन्या, पिताजी ने जब अपनी बेटी का विवाह बूढ़े महात्मा को पकड़ा दिया तो सुकन्या बड़े प्रेम से पतिदेव के चरणों की सेवा करने लगी। सुकन्या ने अपने जीवन में एक ही व्रत किया कि कई धर्म एक व्रत ने
सेवा करने लगी और बड़े प्रेम से चमन ऋषि के साथ में रहने लगी। बेटी को जब अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चमन ऋषि को सरियाती ने सौंप दिया, सरियाती अपने राज्य में जाकर के सभी लोगों से कहते कि मेरी बेटी ने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। मैं अपनी बेटी का हाथ एक अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चमन ऋषि को पकड़ा करके आया और मेरी बेटी उस अंधे महात्मा की सेवा में लगी हुई है। मेरी बेटी ने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। सारे राज्य में यह ढिंढोरा चमन महाराज सरियाती ने पिटवाया और सबसे कहने लगे मैं उस बेटी को बुलाऊंगा। सरियाती ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ प्रारंभ किया कि चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनि यतत्वं जराग्रस्तम सत्य सम्मतम विहाय जारं भजसे मद्वगम। महाराज सरियाती ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के यज्ञाचार्य चमन ऋषि को बना दिया। सरियाती ने अपने दामाद चमन ऋषि को उस यज्ञ का अधिपति बना दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मुखिया बना दिया, निमंत्रण भेज दिया। एक दिन चमन ऋषि अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। चमन ऋषि को मालूम पड़ गया कि मेरे ससुर साहब ने मुझे अधिपति बना दिया है, यज्ञाचार्य बना दिया है। उसी समय अश्वनी कुमार आ गए। ये अश्वनी कुमार कौन है मालूम? ये अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। अश्वनी कुमार चमन ऋषि के पास में आ गए। देवता अश्वनी कुमारों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। देवताओं के साथ में अश्वनी कुमारों को भाग नहीं मिलता था, स्थान नहीं मिलता था। आज अश्वनी कुमार चमन ऋषि के आश्रम पे आ गए। अंधे बूढ़े जर्जर चमन ऋषि अश्वनी कुमारों से कहने लगे कि हे अश्वनी कुमारों, अगर तुम अपनी औषधियों के प्रभाव से अगर मुझे 16 वर्ष का राजकुमार बना दोगे तो मैं तुमको यज्ञ में भाग दिलवा दूंगा। अश्वनी कुमारों ने कहा ठीक है और तुरंत ही अश्वनी कुमारों ने एक कुंड बनाया और कुंड में नाना प्रकार की औषधि डाल दी और जैसे औषधियां डाली चमन ऋषि से कहने लगे हे चमन ऋषि, इसमें डुबकी लगा करके और जैसे ही तुम ऊपर के लिए उछाल लोगे तुम 16 वर्ष के राजकुमार बन जाओगे। चमन ऋषि तुरंत ही उस कुंड में जाकर के डुबकी लगाए और जैसे डुबकी लगा करके ऊपर उछाल ली और चमन ऋषि 16 वर्ष के राजकुमार बन गए। और उसी दिन से आजकल के बूढ़े बड़े चमन प्रकाश खाने लगे। अब तो डुप्लीकेट आयरों पहले तो खाते। आज महाराज चमन ऋषि 16 वर्ष के राजकुमार बन गए। यज्ञ का समय हुआ। चमन ऋषि 16 वर्ष के राजकुमार बन करके अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर के और अपने ससुर महाराज सरियाती की यज्ञ में जाने लगे। और जैसे यज्ञ की तरफ जाने लगे तो महाराज सरियाती अपने द्वार पर खड़े हुए हैं। सबसे कह रहे हैं कि देखो आज मेरी वो बेटी आ रही है जिसका विवाह में एक अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चमन ऋषि के साथ में करके आया था। आज मेरे दामाद चमन ऋषि भी आ रहे हैं, मेरी बेटी सुकन्या आ रही है। आज मैं धन्य हो गया, मेरी बेटी ने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। और यज्ञशाला के गेट पर पुष्पों की माला लेकर के खड़े हुए हैं और सुकन्या एक 16 वर्ष के राजकुमार चमन ऋषि के साथ में आ रही है।
और जैसे ही 16 वर्ष के राजकुमार के साथ में सुकन्या आ रही है, द्वार से जैसे ही गेट से सरियाती की नजर अपनी बेटी पे पड़ी, सरियाती मन में विचार करने लगे, मेरी बेटी तो नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ में वो अंधा बूढ़ा जर्जर महात्मा चमन ऋषि नजर नहीं आ रहा है। बेटी और पास में आई, हाथों में जो पुष्पों की माला लगी हुई थी, वो माला धीरे 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 करके नीची होने लगी। बेटी और पास में आई, अब तो महाराज चमन सरियाती ने देखा, अरे मैं तो अपनी बेटी का विवाह एक बूढ़े महात्मा के साथ में करके आया था, और ये एक 16 वर्ष के राजकुमार के साथ में आ रही है। अरे इसने तो मेरे कुल को कलंकित कर दिया, अरे इस दुष्टा ने तो मेरे कुल को कलंकित कर दिया। हाथों में जो माला लगी हुई थी वो नीची हो गई, और महाराज जैसे सुकन्या पास में आई, और सुकन्या ने बड़े जोर शब्दों में कहा, पिताजी। और जैसे पिताजी नाम लिया, सरियाती के कानों में पड़ा, एकदम सरियाती को क्रोध आ गया। सरियाती कहने लगे कि अरे दुष्टा, तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। अरे दुष्टा, मैं तो तेरा विवाह एक बूढ़े जर्जर महात्मा अंधे चमन ऋषि के साथ में करके आया था, और तू एक 16 वर्ष के राजकुमार के साथ में मेरे द्वार पे आई है, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, तू मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। सुकन्या ने जैसे पिताजी के मुंह से ये शब्द सुने, एकदम सुकन्या धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। पिताजी। सुकन्या बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। उसी समय अश्वनी कुमार आ गए। अश्वनी कुमारों ने सरियाती से कहा, हे सरियाती, तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो 16 वर्ष का राजकुमार आपके सामने खड़ा है, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा ही दामाद अंधा बूढ़ा जर्जर चमन ऋषि है। और जैसे सिद्धों के बनाए हुए कुंड में स्नान करने के कारण आपका बूढ़ा दामाद चमन ऋषि 16 वर्ष का राजकुमार बन गया है। एकदम सरियाती ने सुना, एकदम अपनी बेटी के लिए दोनों हाथ इस तरह से कर दिए, हे बेटा, तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया, अरे बेटा, तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया, मुझे माफ कर दो। आज सरियाती कहने लगे, पुत्री कूला पवित्र किए दो, पुत्री कूला पवित्र किए दो, सुजसा वाला आशा कहे सबको, सुजसा मेरे कुल को पवित्र कर दिया। बेटी, आज तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया, और अपनी बेटी को छाती से लगा लिए। चमन ऋषि यज्ञशाला के अंदर प्रतिज्ञा के अनुसार अब तो महाराज चमन ऋषि अश्वनी कुमारों को स्थान देना चाहते हैं। उसी समय देवताओं के अधिपति इंद्र आ गए। आकर के कहने लगे चमन ऋषि की, हाँ, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अश्वनी कुमारों को हमारे साथ स्थान नहीं दे सकते। चमन ऋषि कहने लगे, नहीं, मैं दूंगा, कहीं दोगे कि यहाँ दूंगा। और तुरंत ही इंद्र अपने वज्र का प्रहार करना चाहते हैं। चमन ऋषि ने जल पड़ करके ऊपर की तरफ फेंक दिया, और इंद्र का हाथ खड़ा का खड़ा रह गया।
अश्वनी कुमारों को स्थान दिलवाया। आगे चल करके